बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच राजद ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम फैसले लिए। पार्टी धन के सामान्य वितरण, किसानों को एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी जैसे वादे कर रही है। शिक्षा में निवेश बढ़ाने और सामाजिक न्याय पर भी जोर दिया जा रहा है। लालू प्रसाद के निर्वाचन पर मोहर लगेगी और भाजपा के एजेंडे के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया गया है। बिहार की राजधानी पटना में राज्य के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना को लेकर पप्पू यादव ने एक्स पर तस्वीरों को शेयर करते हुए एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, बिहार में महागुंडा राज। राजधानी पटना में गांधी मैदान के पास राज्य के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका जी की हत्या। शर्म से डूब मरो सरकार। बिहार पुलिस को चुल्लू भर पानी में नाक रगड़कर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में आज बेहद ही अहम दिन है। करीब 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स आज एक साथ किसी सियासी मंच पर नजर आएंगे। महाराष्ट्र के स्कूलों में त्रिभाषा सूत्र लागू करने के कड़े विरोध के बाद देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने हिंदी भाषा की अनिवार्यता का आदेश स्थगित कर दिया था। इसके बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने इसे मराठी एकजुटता की जीत के रूप में उत्सव मनाने का फैसला किया। मंडी से सांसद कंगना रनौत की जमकर आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आई भीषण आपदा पर आलोचना के बाद वो जागी। बाढ़ भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में कंगना की गैर मौजूदगी पर सवाल उठे। कंगना ने सोशल मीडिया पर कहा कि वो जल्द ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी और प्रदेश के साथ हैं। लोगों का कहना है कि जब लोग मलबे में दबे थे तब सांसद कहां थी। खटीमा के नगरातराई क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने खेत में धान की रोपाई कर किसानों के परिश्रम, त्याग और समर्पण को नमन किया। सीएम ने कहा कि खेतों में उतरकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि वे हमारी संस्कृति और परंपराओं के संवाहक भी हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हमें चिंता है कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे, फिर उनके नाम राशन कार्ड और पेंशन योजनाओं से हटा दिए जाएंगे। हमने चुनाव आयोग के साथ समय को लेकर अपनी चिंताओं और सवालों को साझा किया है, क्योंकि 25 दिनों में 8 करोड़ लोगों के लिए एक नई मतदाता सूची बनाना संभव नहीं है। बाहर रहने वालों को कोई सरकारी सहायता नहीं मिलेगी, भले ही वे वापस आ जाएं। क्या उनके पास 25 दिनों के भीतर 4-5 करोड़ लोगों को लाने की क्षमता है? पंजाब सरकार 10 और 11 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है, जिसमें धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामलों में कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए विधेयक लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सर्वधर्म बेअदबी रोको कानून मोर्चा को ऐसा आश्वासन दिया था। सरकार इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। बंगाल चुनाव से पहले भाजपा एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली से पहले 18 जुलाई को बंगाल का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वे कोलकाता में दमदम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और कुछ सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रही है। उत्तराखंड कैंप की 439.50 करोड़ रुपए की कार्य योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय कैंपा की कार्यकारिणी समिति ने राज्य के प्रस्तावों को मानकों के अनुरूप पाया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने टीम को शुभकामनाएं दी और समय पर योजनाओं के क्रियान्वयन की अपेक्षा की। हुर्रियत कांग्रेस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने सरकार की उस योजना का विरोध किया है जिसमें जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में शराब की दुकानें खोलने की बात कही गई है। उन्होंने इस फैसले को चिंताजनक और निंदनीय करार दिया।